क्या दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक नए आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही है? चीन का रियल एस्टेट सेक्टर, जो कभी उसकी आर्थिक ताकत की पहचान माना जाता था, अब गंभीर दबाव में दिखाई दे रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हाउसिंग मार्केट ने पिछले करीब 20 साल में हुई अपनी लगभग पूरी बढ़त गंवा दी है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसका असर सिर्फ चीन तक सीमित रहेगा या पूरी दुनिया पर पड़ेगा? आइए समझते हैं। चीन के प्रॉपर्टी बाजार में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के अनुसार देश के कई शहरों में घरों की कीमतें इतनी नीचे आ चुकी हैं कि पिछले 2 दशकों में हुई बढ़ोतरी लगभग खत्म हो गई है। चीन की अर्थव्यवस्था में रियल एस्टेट सेक्टर की हिस्सेदारी काफ़ी बड़ी मानी जाती है। इसलिए मकानों की कीमतों में लगातार गिरावट सिर्फ बिल्डरों के लिए नहीं, बल्कि पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लिए चिंता का विषय बन गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक तेजी से निर्माण, कमजोर मांग और खरीदारों का घटता भरोसा इस संकट की बड़ी वजह है। कई बड़े डेवलपर्स पहले से ही वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जिसका असर नए प्रोजेक्ट्स और निवेश पर भी दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट में ये भी संकेत दिया गया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो चीन के हाउसिंग सेक्टर पर दबाव और बढ़ सकता है। चीन की सरकार इस संकट से निपटने के लिए कई कदम उठा चुकी है। बाजार को सहारा देने, खरीदारों का भरोसा लौटाने और प्रॉपर्टी सेक्टर को स्थिर करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हालांकि अब तक इन प्रयासों का असर सीमित ही देखने को मिला है। यही वजह है कि कई विश्लेषक अब इस बात पर नज़र रखे हुए हैं कि आने वाले महीनों में सरकार कौन से नए फैसले लेती है और क्या वो बाजार को संभालने में सफल होते हैं या नहीं। अगर चीन का रियल एस्टेट सेक्टर लंबे समय तक दबाव में रहता है तो इसका असर केवल वहां की अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा। ग्लोबल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कमोडिटी मार्केट भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नज़र चीन के अगले आर्थिक कदमों पर टिकी हुई है। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।